जय श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय जय गोविंद जय राधे। जय राधे जय राधे, जय जय गोविंद जय राधे। जय राधे जय राधे, जय जय गोविंद जय राधे। जय राधे जय राधे, जय जय गोविंद जय राधे। मोहन मन मोहनी श्री राधे, मोहन मन मोहन श्री राधे। प्रियतम प्राणेश्वरी श्री राधे, प्रियतम प्राणेश्वर श्री राधे। कीरति वर कन्या श्री राधे, कीरति वर कन्या श्री राधे। अद्भुत लावण्या श्री राधे, अद्भुत लावण्या श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय जय गोविंद जय राधे। जय राधे जय राधे, जय जय गोविंद जय राधे। हरिचंद्र चकोरी श्री राधे, हरिचंद्र चकोरी श्री राधे। षोडशी किशोरी श्री राधे, षोडशी किशोरी श्री राधे। ब्रजराज भामिनी श्री राधे, ब्रजराज भामिनी श्री राधे। विटराज कामिनी श्री राधे, विटराज कामिनी श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय जय गोविंद जय राधे। जय राधे जय राधे, जय जय गोविंद श्री राधे। गोपेश जीवनी श्री राधे, गोपेश जीवनी श्री राधे। रसिकेश स्वामिनी श्री राधे, रसिकेश स्वामिनी श्री राधे। प्रोदाम प्रेमा श्री राधे, प्रोदाम प्रेमा श्री राधे। रसदात्री क्षेमा श्री राधे, रसदात्री क्षेमा श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय जय गोविंद जय राधे। राधे जय राधे, जय जय गोविंद श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय जय गोविंद जय राधे। जय राधे जय राधे, जय जय गोविंद श्री
राधे जय राधे जय जय गोविंद श्री राधे जय राधे जय जय गोविंद श्री राधे। शांत दास्य सख्य वात्सल और श्रृंगार चारु पांचों रस सार विस्तार नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानो गो बिचारी मन इनके स्वरूप में नूप मैली दिखाए हैं। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू तनहु को भाव सिंधु बोरिसों छकाए हैं। जो लो रहे दूर रहे विमुखता पूर्यो होय चूर चूर नेक श्रवण लगाए हैं। शांत रस का वर्णन कुछ हुआ। इसमें कल बताया था कि ज्ञानी में और शांत रस के उपासक में फर्क ये है, दोनों ही शांत रहते हैं। ज्ञानी को आत्म साक्षात्कार होता है और शांत रस वाले को भगवत साक्षात्कार। थोड़ा और आगे आ जाओ, जगह नहीं रहती पीछे। निकलने की जगह चाहिए उधर। दोनों में के अनुभव में ये फर्क है। आत्म साक्षात्कार क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान की अंग कांति है। भगवान उसका घनीभूत, उस आनंद का घनीभूत रूप है। इसीलिए रसकों ने कहा है पुंजीभूतम प्रेम भू पुंजम पुंजीभूतम बा प्रेम गोपांगनानाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम। एकीभूतम गुप्तवृत्तम श्रुतीनाम श्यामीभूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम। वो इकट्ठा हुआ सारा प्रेम गोपियों का, तो वही था कृष्ण। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम को रूप। दोनों एक ही हैं। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम। यदुवंशियों का भाग्य इकट्ठा हुआ कि उसमें भगवान ने उतार लिया, तो वो थे कृष्ण। एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम। श्रुतियों का जो कुछ धन था, खजाना गुप्त,
कहीं प्रतीकोपासना से, कहीं कैसे थोड़ा थोड़ा जो वर्णन किया था वो सब एक हुआ तो वो था कृष्ण। मूर्तिभूत और श्यामीभूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम, वो जो ब्रह्म था जब नीलकांति श्याम रूप में आया तो वो था कृष्ण। इसीलिए वो ब्रह्म भगवान की महिमा है, अंग कांति है, प्रभाव है। इसको भागवत से समझ लो, क्योंकि बिना प्रमाण के कोई बात बैठती नहीं है। ये कई जगह एक बात कही गई कि ये जो ब्रह्म है ये भगवान की महिमा है, कांति है, प्रभा है, और इसका जो मूल है घनीभूत रूप वो भगवान सगुण साकार हैं। ध्रुव जी का प्रसंग ले लो, चौथे स्कंद में 9वें अध्याय में स्तुति प्रकरण में या निर्वृतिस्तनुभृताम तव पाद पद्म। 9, 10 ध्यानाद् भव जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपिनाथ नाभूत किंत्वंत काशी लुलितात् पततां विमानात्। ध्रुव जी के सामने भगवान आए, उनको कुछ तत्व ज्ञान नहीं था, छोटे से 5 साल के बच्चे थे, दंडवत प्रणाम भी करना नहीं आता था। लेकिन जब आए भगवान तो साष्टांग लेट गए। इतना ही छोटा सा बच्चा जान सकता है। लेकिन भगवान इतने सुंदर थे, आज तक भी ऐसी सुंदरता कभी अनुभूति में कभी नहीं आई। वो सुंदरता एक बार सामने जब आ जाती है तो कभी हटती नहीं है, सदा के लिए, अनंत काल के लिए जीव को भी सुंदर बना देती है। हम लोग विद्रूप हैं, खराब हैं। इसलिए सूरदास जी ने एक पद में कहा था, जब तक श्याम का दर्शन या श्याम के अंगों का स्पर्श नहीं होगा तब तक ऐसे ही कुरूप बने रहेंगे। जब लग श्याम अंग नहीं परसत, अंधे ज्यों भरमाई, काया हरि के काम न आई। जब तक भगवान के दिव्य अंगों को हम लोग छू नहीं लेंगे, अंधे भटकते रहेंगे इस संसार में। मम दर्शन फर परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। एक बार वो रूप सामने आ जाएगा, एक बार,
तो अनंत काल के लिए फिर, क्योंकि वो चिन्मय रूप है, माया को रूप नहीं है। ये माया को रूप रोज देखते रहते हैं, पेटे नहीं भरता, भूख बढ़ती है और तृष्णा बढ़ती है। वो रूप कैसा है? रूपम यदेतद अवबोध रसेन शश्वन निवृत्त तमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतम अवतार शतैक बीजम यन्नाभि पद्म भवनादहम आविरासम। उस रूप की बात बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मानंद और भगवद रूप का फर्क समझना चाहिए। ज्ञानियों को आत्म साक्षात्कार और भगवत भक्तों के साक्षात्कार में फर्क क्या है समझना चाहिए। ये बात तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है। ये आपका जो रूप है, रूपम क्या संख्या है? हैं? 2, 3, 9, 2। ब्रह्मा जी के सामने वो रूप सामने आया, उनको भी अनुभव हुआ उस रूप का। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महाराज, ये जो आपका रूप है, रूपम यदेतद, वो अवबोध रस, चिन्मय है, ज्ञानमय है, जड़ नहीं है। सदा इसमें से चिन्मय रस की उदय प्रतीति होती रहती है। मूर्ख लोग, नास्तिक लोग प्राकृत रूप की तरह इसको समझ लेते हैं। ये आपका जो रूप है, अवबोध रसोदयन, नित्यम, नित्य ही अवबोध माने चिन्मय ज्ञान, चिद माने ज्ञान, अवबोध माने ज्ञान, चिद, चिद रस का उदय होता है इससे, सच्चिदानंद घन है। आपका ये रूप जैसे हम लोगों का है, हाड़ मांस का प्राकृत, इसमें से अविद्या प्रकट होती है, मोह पैदा होता है। हमारे तुम्हारे शरीर में कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, सजा लो, लेकिन ये प्राकृत है। इसका परिणाम सदा सदा मोह बंधन होगा, सदा। यदनुषया भ्रमंत्युर्भय, और अनंत भय में, मृत्यु के भय में घूमते रहेंगे। इस शरीर, ये फर्क समझ लो, माइक शरीर और भगवत शरीर में। ये वेद स्तुति का श्लोक है जो हम कह रहे हैं। वेद स्तुति है 10वें स्कंद के 87-87वें अध्याय में। वहां पर दोनों शरीरों का वर्णन एक साथ हुआ है। त्वदनुपथम 22, 10, 87, 22। आपकी ओर भगवान के सगुण साकार की स्तुति की जा रही है, निराकार की तो कोई स्तुति नहीं होती है। तो श्रुतियां कह रही हैं कि जब जीव आपके सगुण साकार की भक्ति करने चलता है, त्वदनुपथम, त्वद माने आप, भगवान की स्तुति हो रही है। स्तुति भक्ति है, सगुण साकार की होती है। वेद स्तुति में भगवान शयन कर रहे हैं, उनको जगा रही हैं श्रुतियां, तो सगुण साकार की स्तुति है। एक एक अशब्द समझना चाहिए। श्रुतियां कह रही हैं कि जब आपके
सगुण साकार की ओर ये शरीर जीव का चलता है। तदनुपथम कुलायम, कुलायम माने ये मिट्टी का शरीर है। तो ये मिट्टी का शरीर भी भगवान बन जाता है। आत्म सुहृद प्रियत, 3 गुण भगवान में होते हैं, वो तीनों इस शरीर में आ जाते हैं। इसीलिए लोग संतों को भगवान कहते हैं, संत भगवान। उनकी जूठन खाते हैं, उनकी सेवा भगवान भी करते हैं। उनके इस मलमूत्र के शरीर की भगवान भी माधवदास जी की मल धोते रहे। तो जब सच्ची उपासना करता है, ऐसा नहीं है अब जैसे हम जैसे लोग तो उपासना की बात कहते हैं लेकिन उपासक नहीं है, क्योंकि हृदय में पैसा, धेला, भोग, लड्डू, पेड़ा ये सब घुसा हुआ है, तो हम उपासक नहीं हैं। उपासक तो वही है जिसका मन भगवान के उप माने पास, आस माने हमेशा रहता है। उपासना मन रहता है जिसका भगवान के पास, और हमारा तो लड्डू पेड़ा में रहता है, तो हम कैसे उपासक बन सकते हैं? उपासक वही है जिसका मन सदा अपने इष्ट के श्री चरणों में ही रहता है और कहीं नहीं रहता है। न सांसारिक भोग में रहता है, न पैसा धेला में रहता है। वही उपासक है। और जो हम जैसे लोग ऊपर से माला करते हैं, ऊपर से घंटी वंटी हिलाते हैं और मन भगवान में नहीं, तो उपासना नहीं है। इसलिए सूरदास जी ने कहा था, आप हमको उपासक बना दो, आराधक बना दो। बोले क्यों, अभी क्या कसर है, मंदिर में रहते हो, गाते हो? बोले नहीं, उपासक कौन है? सोई कछु की जय की जय दीन दयाल, सोई कछु की जय की जय दीन दयाल। ऐसा कर दो कि एक क्षण के लिए भी मन आपके चरणों से अलग नहीं हटे, उसका नाम है उपासक। इसलिए जब तक मन नहीं है भगवान में, उपासना नहीं है। इसलिए मैं तो खुलेआम कहता हूं, मैं उपासक नहीं हूं, आराधक नहीं हूं। जब तक मन नहीं है, उपासना नहीं है। सोई कछु की जय की जय दीन दयाल, सोई कछु की जय की जय। क्या चाहते हो? एक क्षण के लिए भी मन आपसे ना हटे, बस, तो वो उपासक है। जाते जन छन
चरण न छाड़े, जाते जल छन चरण न छाड़े। समझो उपासक कौन है, आराधक कौन है। एक क्षण के लिए भी या तो लड्डू सामने रख दो, भगवान को भूल जाएंगे, वाह गपागप खाने लग जाएंगे, भूल जाएंगे भगवान को, तो हम उपासक नहीं हैं। एक क्षण के लिए भी मन नहीं हटे। जाते जन छन चरण न छाड़े, क्या बात है, क्या डेफिनिशन है, क्या परिभाषा है उपासक की। ये शब्द नहीं है, हीरे हैं, मोती हैं। एक क्षण के लिए भी मन हट गया तो फिर वो उपासक नहीं है। ऐसा नहीं कह सूरदास जी कह रहे हैं, बार बार ये बात कही गई है। त्रिभुवन विभव हे देवेप्यकुंठ स्मृति रजतात सुदादिभिर विमृग्र्याद न चलति भगवत पदारविंदवात लव निमिषार्थम अपि या स वैष्णवाग्रह। 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में कहा गया है, आखिर में एक क्षण के लिए भी जिसका मन हटे नहीं। उसी बात को सूरदास जी कह रहे हैं। ये श्लोक हमारे बाबा महाराज बहुत कहते थे। त्रिभुवन विभव हेते वेपी, तीनों लोक की लक्ष्मी रख दो सामने और मन नहीं हटेगा। या तो एक बर्फी का टुकड़ा रख दो, उसी में मन हट जाएगा। अपने उपासक नहीं है। जाते जन क्षण चरण न छाड़े, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल। हे नाथ, ऐसा उपासक बना दो और हम कुछ नहीं चाहते। सोई कछु कीजय कीजय दीन दयाल, सोई कीजय कीजय दीन दयाल। पद तो बहुत बड़ा है, सिर्फ हमने ये बताया कि उपासक कौन है, आराधक कौन है। तीनों लोक की लक्ष्मी सुख भोग रख दिया गया। त्रिभुवन विभव हेते वेपी, और एक क्षण के लिए भी उसका मन नहीं हटा, उसको कहते हैं भक्त। तो इसलिए वेद स्तुति में कहा गया कि त्वदनुपथम कुलायम इदम। अगर आपके उपासना में ये मिट्टी के शरीर लग गया, कुलाय माने मिट्टी के शरीर, तो वो भगवान बन गया। उस शरीर को लोग आरती करते हैं, जूठन लेते हैं, संत भगवान, भक्त भक्त भगवान से बड़ा है, ऐसा भक्त भगवान से बड़ा। त्वदनुपथम कुलायम इदम, क्यों? उसमें भगवान के गुण आ गए। आत्म सुहृद प्रिय, ये 3 गुण भगवान के हैं।
क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं कि हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे माता अपने बच्चे का इंतजार करती है, तथोन्मुखे, उसी तरह से उन्मुख होकर के त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च, वही तीन विशेषण, आत्मा भगवान प्रिय हैं और हित सुहृद हैं। तो वो शरीर, और अगर भगवान को छोड़ करके इस मिट्टी के शरीर में हम लोग घुस गए, भोग में घुस गए, मल मूत्र में लिपट गए, तो यदनुषया भ्रमंती उरुभय, अनंत काल के लिए जन्म मरण के चक्कर में मरेंगे और कुशरीर 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। नपत रमंत्य हो असदुपासनया, जो लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं वो शरीर की उपासना नहीं करते, और शरीर की उपासना करने वाला भगवान की ओर चल भी नहीं सकता, कभी नहीं चल सकता। अरे हमारी यात्रा उठती है तो बहुत से लोग इसलिए नहीं आ पाते हैं, वहां फ्लश की लैट्रिन नहीं है। एक बहुत बड़े महंत थे, एक बार यात्रा स्वामी जी की उठी, हरनामदास जी की, बहुत बड़े महंत थे। तो वो यात्रा से शौच में मथुरा जाते थे, क्यों फ्लश की लैट्रिन तो वहीं थी। अब वो गाड़ी कहां तक दौड़ेगी, क्योंकि लैट्रिन एक ऐसा दबाव है जाने कब आ जाए, हाँ, उसका कोई पता नहीं है वो। तो फिर हर जगह फ्लश की लैट्रिन। अब हमको शौच लग रहा है, हम गाड़ी में बैठे मथुरा जाएं, फ्लश जब तक तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, तो इसलिए उनकी यात्रा नहीं हो पाई, चले गए। तो शरीर की सुविधा चाहने वाला भजन नहीं कर पाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल चला जाएगा। तदनुपथम कुलायम इदम आत्मा यदनुषया नपत रमंत्य हो असदुपासनया। असत मने शरीर की उपासना करने वाला भजन नहीं कर पाएगा, वो विदा हो जाएगा, आज नहीं कल चला जाएगा। तो इसलिए हम लोगों का शरीर माइक है, इसकी उपासना करने वाला मृत्यु के मुंह में जाएगा। और भगवान का शरीर, अब देखो, अब समझोगे। 3 स्कंद 9वां अध्याय 2 श्लोक। आपका जो शरीर है वो कैसा है? रूपम यदेतद अवबोध रसोदयेन। ये मलमूत्र का शरीर नहीं है कि खालिया खूब नीचे से भी सुर चल रहा है, ऊपर से भी सुर चल रहा है, डकार, ऐसा शरीर नहीं है। अवबोध रसोदयेन, चिन्मय है भगवान का शरीर। रूपम यदेतद अवबोध रसोदयेन नित्यम। और इस मिट्टी के शरीर से तो अंधकार बढ़ता है, मोह बढ़ता है, भोग बढ़ता है, और भगवान के शरीर से शाश्वत निवृत्त तमसः, अंधकार दूर हो जाता है। निवृत्त, शाश्वत, अनंत काल के लिए माया दूर हो जाती है। भगवान का ऐसा विग्रह, मंगलमय विग्रह, ऐसा दिव्य शरीर है। तम माने अविद्या, माया, सब समझ लो। रूपम यदि तद अवबोध रसोदयेन नित्यम शाश्वत निवृत्त तमसा।
बोले ये क्यों आपने प्रकट किया? सदनुग्रहाय, भक्तों पर दया करने के लिए भगवान प्रकट करते हैं। आदौ गृहीतम अवतार शतैक बीजम, सैकड़ों अवतार इससे हुआ करेंगे। यन्ना भी पद्म भवनाद अहम आविरासम, इसी नाभि के कमल से मैं पैदा हुआ हूं। तो आपका शरीर दिव्य है। तो इसीलिए ब्रह्म अनुभव और भगवान के दर्शन का फर्क क्या है? अब ध्रुव जी की स्तुति में चलो, उसको समझोगे। चौथा स्कंद 9वां अध्याय, ध्रुव जी कह रहे हैं, या निर्वृतिस्तनुभृताम 21, 10, 4, 9, 10। जो आनंद जीवों को तनुभृताम, तब पाद पद्म आपके इस मंगलमय स्वरूप के ध्यान करने में मिलता है। पाद पद्म माने चरण कमल। निराकार का कोई चरण कमल नहीं होता है। निराकार के तो कोई हाथ ही पांव नहीं होता है, चरण कमल कहां से हो जाएगा? न हाथ, न पांव, न कान, न नाक, कुछ नहीं है। लेकिन आपके चरण कमल सगुण साकार के ध्यान से जो आनंद मिलता है, अथवा भवज्जन कथा, भवज्जन ने भक्तों की कथा सुनने से, कि भगवान कैसे भक्तों के साथ खेलते हैं, भगवान कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्तों की सेवा भी करते हैं। तीन लोग के नाथ भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, देखो ये कौन है? ये त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान भगवान अपने सिर के ऊपर डलिया रख करके जैसे भंगी होते हैं, जूठन उठाते हैं, वैसे भगवान ये सेवा कर रहा है। ये त्रिलोकीनाथ है, ये जूठन लेके जा रहा है। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, हम जैसे निकम्मे लोग सेवा करने में बेइज्जती समझते हैं, कैसे मूर्ख हैं। भगवान को देखो। और प्रेम विबसा क्या झांकी है। प्रेम विबस पारथ रथ हाँ क्यों, तीनों लोक का नाथ है। घोड़ों की लगाम पकड़ करके
हट हट चाबुक लेकर के चला रहा है। ये सर्वशक्तिमान भगवान, अनंत सर्वशक्तिमान भगवान, इसको देखो, ये भूल गया अपनी भगवानपना, अपनी भगवत्ता, अपनी सर्वशक्तिमत्ता भूल गया। प्रेम विमस पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। देखो एक बात तुमको बता दें, सारथी बनना बड़ा नीच काम है। इसीलिए शल्य ने मना कर दिया था एक बार कर्ण का सारथी बनने, सबसे नीच काम है। क्योंकि जहां जब रथ चलता है तो वहां बड़े बड़े अस्त्र, गोले फट रहे हैं, शतग्नि, तोपें, आवाज सुनाई नहीं पड़ती यहां से वहां, और रथ वाला रथी ऊपर बैठा है और नीचे पांव के पास सारथी, रथी ऊपर सारथी नीचे। अब उसको, रथी को कहना है दाहिनी तरफ रथ चलो, अब बाईं ओर चलना है, अब आगे चलना है, अब पीछे चलना है। तो अगर वो कहता है तो सुनाई नहीं पड़ेगा, इतना जोर का वहां पर गोला फट रहा है। तो उस समय जो रथी है ऊपर वाला, वो पांव के ठोकर से बताता है सारथी को, दाहिनी तरफ पांव मारेगा, इधर ऊपर बैठा है, पांव लटक रहा है नीचे, तो इधर ठोकर मारा तो समझ जाएगा हां दाहिनी तरफ रथ को मोड़ देना है। इधर बाईं तरफ लात की ठोकर लगी तो हां बाईं तरफ चल देना है। और पीठ पर मारा धक्का लात का तो आगे चलना है। अब थोड़ा आगे करके इधर मारा छाती पर तो अबाउट टर्न, तो अबाउट टर्न, फॉरवर्ड, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ये सब जो बताता है पांव के ठोकर से बताता है। तो वो भगवान पांवों की ठोकर में बैठे हैं, क्यों? भूल गए कि हम भगवान हैं। प्रेम भी बस पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब आ जाओ फिर से उस श्लोक पर जो ध्रुव जी कह रहे हैं। अब इस श्लोक को समझोगे। या निर्वृत्तिस 4, 9, 10। या निर्वृत्तिस तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानाद। जो आनंद आपके चरण कमल के ध्यान से मिलता है, या भवज्जन कथा श्रवणेन, भवज्जन माने आपके भक्तों की कथा सुनने में जो आनंद आता है, जैसे अभी हमने अर्जुन को सुनाया, या ब्रज में गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर से, ओने नंद के, नाम ले रही बाप का, भगवान कृष्ण भी नहीं बाप का, ए नंद के। गोपी बुला रही है, हां इधर आ। जा रहे हैं, क्यों? नौकरी करने जा रहे हैं।
ए निकहेल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के निकहेल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के। बोझ है भारी बोझ हेल को छबरा छोटो सो है दोनों हाथ लगा नहीं गिर पड़े वो तेरे ऊपर दोनों हाथ लगा जा रे लाला नंद जू के निकहेल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के एक बीच में अपनी बात सुनानी नहीं चाहिए लेकिन सुना देते हैं क्या करें। हम होली देखने जाते थे पहले जाटों में, बहुत पुरानी बात है 56-57 साल, उधर बठैन जाटों में। तो कई दिन रुकते थे वहां होली में और रात भर। अब तो सब जगह नगाड़ा वागड़ा बंद हो गया, अब तो यहीं रंगीली पर भी नहीं बचता है, वो सब रस चला गया, सब जगह टेलीविजन बीमारी फैल गई और इसने संस्कृति का नाश कर दिया। खैर, तो सवेरे हम जाए सरोवर में दूर खेतों में स्नान करने, तो वहां जाटों में जाटनियों में बड़ी ताकत होती है कि सारा काम वही करती हैं। जाट तो खाली हुक्का बजाता है, हल जोतते रहता है, बाकी न्यार लाना, मतलब न्यार माने पशुओं के लिए चारा, और कूटना अब तो खैर वैसे डीजल से चल गया, पहले मशीन से ऐसे चलाती थी तो बड़ी पुष्ट होती थी। हमारे सामने बात है, एक पहलवान ने, बठैन की बात है, 60 साल पुरानी बात है, एक जाटनी को छेड़ दिया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया उस पहलवान का और बोला, पहलवान तू काहे को पहलवान है, हाथ छोड़ा जा तो मैं जानू। पहलवान हाथ नहीं छुड़ा पाया। ऐसी जाटनी होती हैं, वो लाती है बोझ, 2-2 मन का सिर पर बोझ और कूटती हैं। तो हमको ये सब पता नहीं था, हम भी वहां स्नान करके एक दूर सरोवर में एक जाटनी आ रही और वो अपना नहा धो करके बोले, बाबा हेल ऊंचा जा। मतलब हम गए, हमने एक हाथ लगाया, वो हमारे ऊपर आने लग गया, हंस गई, अरे दोनों लगा मर जाए वो। तो दोनों हाथ हमने लगाए, तब मुश्किल से तो इसीलिए हमने गाया, अरे दोनों हाथ लगा जा रे लाला नंद जी के, हाथ लगा जा रे लाला नंद जी के, निकहेल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के, ये भवत जन कथा श्रवणेन का अर्थ किया। एक एक शब्द समझते चलो। ध्रुव जी कहते हैं, आपके चरण कमल में जो आनंद है और आपके भक्तों की कथा सुनने में जो आनंद है, तो हमने जन कथा के लिए अर्जुन का गोपी का उदाहरण दिया। एक एक शब्द समझते चलो। या निर्वृत्ति स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानाद भवत जन कथा श्रवणेन वा स्याद
बोले वो ये निराकार ब्रह्म ब्रह्म में कुछ भी आनंद नहीं है, ये तो बेकार का काम है ब्रह्मानंद। सा ब्रह्मणि, ब्रह्म क्या है? आपकी महिमा मात्र है, आपकी कांति मात्र है। सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नाथ माभूत, जो सगुण साकार भगवान के रूप में और उनकी लीलाओं में आनंद है, ये ब्रह्म ब्रह्म में वो आनंद नहीं है। किंतुअंत काशी लुलितात पतताम विमानात, फिर स्वर्ग के विमानों में देवता जो बैठे हैं अमृत पी पी करके, उसमें आनंद कहां हो सकता है? एक दिन उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा, विमान उनका कट जाएगा, काल की तलवार की धार से और टप से नीचे आ जाएंगे। इसलिए स्वर्ग में वो आनंद कहां हो सकता है? ध्रुव जी कहते हैं ये देवता वेवता तो बेकार का चक्कर है, ब्रह्म में वो आनंद नहीं है। तो इसलिए जो ज्ञानी है वो उसको आत्म साक्षात्कार होता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार में वो आनंद नहीं है जो भगवान की उस घनीभूत विग्रह में आनंद है। इसलिए ज्ञानी को आत्म साक्षात्कार में जो आनंद होता है उससे शांत रस के उपासक को बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करता है। भगवान का दर्शन हमने आपको बताया, पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम, और मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम, श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम। बड़ा सुंदर श्लोक है घनत्व के बारे में, कि वो घनत्व जो है क्या है? वो है प्रेमी भूतम, पुंजी भूतम प्रेम गोपांगना नाम, गोपियों का प्रेम इकट्ठा किया गया। पुंज मने इकट्ठा करना, पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, वो सारा प्रेम इकट्ठा किया गया, वो थे कृष्ण। मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम, अनेक यदुवंशी भक्तों के करोड़ों करोड़ों भक्तों का भाग इकट्ठा किया गया, वे थे कृष्ण। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम, एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम। श्रुतियों में जगह जगह जो धन ब्रह्म के अनेक प्रतीकोपासनाएं बिखेरी गई, वो सब इकट्ठा किया गया, वे थे कृष्ण। एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम, और श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम। वो ब्रह्म जब श्याम बन गया साकार, वे हैं कृष्ण। इसलिए ध्रुव जी कहते हैं कि आपके इस दिव्य विग्रह में जो आनंद, जबकि ध्रुव जी दंडवत करना नहीं जानते हैं। जब भगवान से सामने आए तो लेट गए, द्रिभ्याम प्रपश्यन, एक टक देख रहे हैं, पी जाएंगे। ऐसे नहीं देखना चाहिए भक्त को, दास को। एक आंख ऐसे गड़ा के भट्टा की तरह। हम भी ऐसे पहले पहले आए थे तो श्री जी के मंदिर में खड़े, एक ऐसे देख रहे एक टक। तो उस समय के एक महात्मा भंडारी जी बड़े अच्छे थे, पुराने बुढ़े। वो हमारे पास आए, बोले अरे, बड़े प्यार से समझाया उन्होंने, ऐसे क्यों देखते हो श्री जी, डर नहीं जाएंगे क्या? ऐसे देखते रहे तो एक टक। बोले ऐसे नहीं देखना चाहिए। बोले ऐसे देखो, देख करके पलक गिरा लिया, देख करके पलक गिरा लिया। दर्शन करना सीखो। कितनी पुरानी बात है
भावुक की हर क्रिया अलग होती है। अब बोले तो तुमने तो बटन, कोट की बटन की तरह आंख खोल दिया, ऐसे ऐसे नहीं दर्शन किया जाता। तो ध्रुव जी को दंडवत करना नहीं आता, वो एकटक देख रहे हैं। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन्नि आरभिका, जैसे पी जाएंगे। और बच्चे हैं, छोटे से, ज्यादा कुछ नहीं ज्ञान, बस इतना है कि बड़े प्यारे हैं भगवान, तो पड़े पड़े चूमने लग गए। चुंबन निवासे ने, जैसे मां बच्चे को चूमती है तो उनको बोले प्रेम कैसे करें, इतना ही जानते थे, ऐसे कर रहे हैं पड़े पड़े। भगवान देख के हंस गए। बच्चे की प्रीति है। दृग्भ्याम प्रपशन प्रपिबन निवार्भक चुंबन निवास्यन, और पड़े पड़े अपनी मां से लिपटते थे ना, भुजैरी वाश्लिशन, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो भगवान समझ गए इसको कुछ नहीं आता है, ये तो अबोध बालक है, अब इसको हम ज्ञान दें। तो भगवान गए, उन्होंने अपना शंख, जो दिव्य चिन्मय है, वो उनके गाल में छुआ दिया। अब वो उसके छूते ही मान, वही छोटा सा बच्चा जो चूम रहा था और जो भुजाओं को फैला रहा था, वो स्तुति करने लग गया। यह है चौथा स्कंद 9वां अध्याय 3रा श्लोक। भगवान ने देख लिया इस बच्चे को कुछ नहीं आता। 4:9-3 तद दर्शने नागत साध्वसः क्षितौ वंदतांगम विनिमय दंडवत दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवारभकश चुंबन निवास्यन भुजैरी वाश्लिशन। तो भगवान समझ गए इसको कुछ बोलना तो आता नहीं। अब बच्चा क्या बोलेगा, आप सर्वशक्तिमान, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्ववेत्ता, ये सब तो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, इसको तो कुछ बोलना आता नहीं है, पड़ा पड़ा चूम रहा है। सतम विवक्षंतम, चौथा श्लोक 4:9-4। भगवान ने देखा ये कुछ कहना चाहता है। जब प्रेम हो जाता है तो आदमी कुछ कहता है, लेकिन अतद विदम, इसको आता को तो कुछ कहे नहीं, कहना बहना, इसको कहना तो कुछ आता नहीं, लेकिन इसके मन में ये आ रहा है कि हम भी कुछ इनसे कहें। अंतर्यामी है। सतम विवक्षंतम अतद विदम हरिर। अच्छा ध्रुव, तू कुछ कहना चाहता है। ज्ञात्वा से सर्वस्य च हृदयवस्थितः, भगवान हृदय में बैठे हैं और जान रहे हैं ये कुछ कहना चाहता है। सिर्फ हाथ जोड़े पड़े थे कृतांजलि। तब उन्होंने अपना शंख लिया। कैसा शंख? ब्रह्ममय। कंबु माने शंख। उस चिन्मय शंख को लेकर के ध्रुव के गाल में छुआ दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। बस जैसे ही भगवान का शंख गाल में छुआ, बिजली सी सारे शरीर में फैल गई, सब तत्वों का ज्ञान हो गया।
इस बात को स्वयं कह रहे हैं ध्रुव जी 6वें श्लोक में। हालांकि 5वें में लिखा है कि उनको ऐसी वाणी मिल गई, परिज्ञात परात्म निर्णय, लेकिन वो बोल रहे हैं अपना अनुभव। देखो अनुभव है, ध्रुव जी को पता पड़ गया, वो हमारे हाथ में जैसे करंट तुमको लग जाए तो तुरंत पता पड़ जाता है, ओह ये माइक करंट मार रहा है भाई, कपड़ा लपेटो। हम लोग कहते हैं ये झटका मारता है। तो वैसे उनको पता पड़ गया, हाथ में, पांव में, आंख में, नाक में, कान में, सब जगह भगवान का चिन्मय शक्ति प्रवेश कर गई। तो कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य, ये कौन मेरे भीतर घुस आया है? शंख छुआते ही मान भगवान की शक्ति प्रवेश, भगवान प्रवेश कर गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, हमारी जो वाणी सोई थी अनादिकाल से, हम लोगों की वाणी सो रही है, माया के शब्द बोलते हैं, सो रही है। उस वाणी को जगा दिया किसी ने मेरे भीतर घुस करके। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे घुसा भीतर, मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति, मालूम पड़ रहा है अखिल शक्तिधर, अनंत शक्ति वाला कोई हमारे भीतर घुसा है, अनंत शक्ति हमारे भीतर घुसी है, अखिल शक्तिधर। अपने धामना, अपने तेज से उसने अन्यांश, खाली वाणी नहीं, हस्त चरण श्रवण त्वगादीन, हाथ, पांव, त्वचा, रोम रोम जगा दिया, मेरी प्राण शक्ति जगा दिया। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो हमने तुमको ये इसलिए बताया कि ध्रुव जी कह रहे हैं कि ये जो आपके सगुण साकार का मुझे अनुभव हुआ, ये ब्रह्मणी निराकार ब्रह्म जो आपकी महिमा में, ये आनंद नहीं है। इस श्लोक को समझो, सा ब्रह्मणी, निराकार ब्रह्म में वो आनंद नहीं, क्यों? उनको अनुभव हो रहा है। सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नाथ माभूत। तो इसलिए जो ज्ञानी का अनुभव होता है वो घनत्व से हीन होता है, और भक्त जो शांत रस का ही है उसका अनुभव घनत्व युक्त होता है। ये विषय कल वाला फिर आज चला, इसके बाद दास्य चलेगा, अभी दास्य में कल प्रवेश होगा। गौरी चरण तीन की शरण, गौरांगी श्री राधिके। गौरांगी श्री राधिके, गौरांगी श्री राधिके, गौरांगी श्री राधिके, गौरांगी श्री राधिके। गौरांगी श्री राधिके, गौरांगी श्री राधिके, गौरांगी श्री राधिके।
शरण गौरांगी श्री राधिके। गौर चरण की शरण गौरांगी श्री राधिके। राधे 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 श्री राधा वृषभान दुलारी। जाऊं तेरे चरण कमल परवारे। जाऊं तेरे चरण कमल परवारे। श्री राधा बरसाने वारी। शरण शरण में शरण तिहारी। शरण शरण में शरण तिहारी। राधे 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 नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो। नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः। ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा। शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञा। हरि मनमोहन की है प्यारी राधा वृषभानु दुलारी। हरि मनमोहन की है प्यारी राधा वृषभानु दुलारी। हरि मनमोहन की है प्यारी राधा वृषभानु दुलारी। मनमोहन की है प्यारी राधा वृषभानु दुलारी। बरसाने की कुंवर लाडली। बरसाने की कुंवर लाडली। बरसाने की कुंवर लाडली। बरसाने की कुंवर लाडली। हरिये ब्रज की रूप बुझारी राधा वृषभानु दुलारी। ये ब्रज की रूप उजियारी राधा वृषभानु दुलारी। हरि मनमोहन की है प्यारी राधा वृषभानु दुलारी। हरि मनमोहन की है प्यारी राधा वृषभानु दुलारी। रास रसीली झेल छबीली। रास रसीली छैल छबीली। रास रसीली झेल छबीली। रास रसीली छैल छबीली। हरिये ब्रज की रूप राधा मधुरे बोलन वारी राधा वृषभानु दुलारी। हरिये मधुरे बोलन वारी राधा वृषभानु दुलारी। हरि राधे मीठी बोलन वारी राधा वृषभानु दुलारी। मधुरे बोलन वारी राधा वृषभानु दुलारी। रंग रंगीली गुण गर्बीली। रंग रंगीली गुण गर्वीली। रंग रंगीली गुण गर्बीली। रंग रंगीली गुण गर्वीली। राधा प्रेम भरी मतवारी राधा वृषभानु दुलारी।
हरि प्रेम भरी मतवारी राधा विश्वानु दुलारी हरि मनमोहन की है प्यारी राधा वृषभानु दुलारी हरि मनमोहन की है प्यारी राधा विश्वानु दुलारी बड़ी दयाल कृपा की मूर्ति 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 श्यामा भोरी भारी राधा वृषभानु दुलारी हरि श्यामा मोरी भारी राधा विश्वानु दुलारी हरि मनमोहन की है प्यारी राधा वृषभानु दुलारी हरि मनमोहन की है प्यारी राधा विश्वानु दुलारी गोरे तन पे नीली साड़ी 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 हीरा अरे हीरा जड़ी किनारी राधा वृषभानु दुलारी या की हीरा जड़ी किनारी राधा दुलारी हरि मनमोहन की है प्यारी राधा वृषभानु दुलारी हरि मनमोहन की है प्यारी राधा विश्वानु दुलारी रतन जड़ीली अंगिया चमके रतन जड़ीली अंगिया चमके रतन जड़ीली अंगिया चमके रतन जड़ीली अंगिया हरिया को लहंगा घूम घुमारी राधा वृषभानु दुलारी ओया को लहंगा घूम घुमारी राधा विश्वानु दुलारी हरि मनमोहन की है प्यारी राधा वृषभानु दुलारी हरि मनमोहन की है प्यारी राधा विश्वानु दुलारी इनको रूप यही दर्शावे इनको रूप यही दर्शावे इनको रूप यही दर्शावे इनको रूप यही दर्शावे में चरण कमल परवारी राधा वृषभानु दुलारी हरि में तो चरण कमल परवारी राधा विश्वानु दुलारी हरि मनमोहन की है प्यारी राधा वृषभानु दुलारी हरि मनमोहन की है प्यारी राधा विश्वानु दुलारी हरि राधा वृषभानु दुलारी।